कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा की एक तस्वीर आज संसद के बाहर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। और इस तस्वीर के वायरल होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, कई ऐसी वजह है जो आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो शायद आप भी अपना सिर पीट लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूं कि कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, कौन सी तस्वीर है। यह संसद के बाहर की है। आज जब दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है तो राहुल और प्रियंका संसद पहुंचे हुए हैं। तमाम सांसद भी अपने अपने सदन पहुंचे हैं, कोई लोकसभा पहुंचा है, कोई राज्यसभा पहुंचा है। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के भीतर नहीं गए। राहुल और प्रियंका दोनों संसद परिसर में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए, ये राहुल खड़े हैं, ये उनके सामने प्रियंका खड़ी हुई हैं। खास बात यह है कि जिस वक्त राहुल और प्रियंका संसद के परिसर में खड़े हुए थे, झमाझम बारिश हो रही थी, शानदार तरीके से वहां पर बरसात हो रही थी और प्रियंका और राहुल दोनों भीग रहे थे। एकदम बॉलीवुड का जो पुराना सॉन्ग होता था कि रिम झिम गिरे सावन, उसी की तरह आज संसद में माहौल बना हुआ था। खास बात एक और है, जिस वक्त राहुल और प्रियंका संसद परिसर में भीगते हुए खड़े थे, उनके चारों तरफ, क्योंकि राहुल के पास भी जेड प्लस है, प्रियंका के पास भी जेड प्लस की सिक्योरिटी है, दोनों के सिक्योरिटी गार्ड्स अपने अपने हाथों में छाता लेकर, जब तक राहुल प्रियंका वहां पर नजर आ रहे थे, खड़े थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि मैडम हमारा छाता ले लो। राहुल से कहा गया कि राहुल भैया हमारा छाता ले लो, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम एक छाता आपको ना प्रोवाइड कर पाए सरकार, इतने भी तो हम कमजोर नहीं है। लेकिन राहुल प्रियंका ने मना कर दिया, क्योंकि दोनों को रील बनवाना था, दोनों को दिखाना था कि हम कितने मेहनत कश हैं कि भरी बरसात में, झमाझम बारिश के बीच, आंधी तूफान के बीच हम देखो देश की सदन में जाते हैं। सामने कांग्रेस पार्टी ने लिखा भी है, देखो कांग्रेस पार्टी ने ये रील पूरी उनकी अपलोड की है इंस्टाग्राम पर, और लिखा है संसद में बारिश थी लेकिन सवालों की आग बुझी नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि सवाल संसद के भीतर पूछे जाते हैं। आपको सांसद बनाया है रायबरेली की जनता ने, राहुल और प्रियंका, आपको वायनाड की जनता ने संसद परिसर में खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत करके सवाल पूछने के लिए नहीं। अगर आपको आपस में बातचीत करनी है तो आप 10 जनपद पर कर सकते हैं। आपको आपस में बातचीत करनी है तो आप भाई जाकर इटली में, यूएस में, जहां भी राहुल गांधी महीनों बिताते हैं, आप वहां पर बात कर सकते हैं। लेकिन जिस संसद के परिसर में आप खड़े होकर यह कह रहे हैं कि सवालों की आग नहीं बुझी, आप रील बना रहे हैं, आप इस रील के लिए प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए इस देश की मेहनतकश आबादी, इस देश की जनता, इस देश के टैक्स पेयर का बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सवाल जहां पूछना है, जवाब जहां सुनना है, वहां आप कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो प्रति मिनट जो संसद में लागत लगती है, संसद के चलने की, संसद की कार्रवाई की जो पूरी इसका खर्चा होता है, वो प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए होता है। इतना तो आपकी और हमारी सालाना आय भी नहीं होती है। 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए संसद की कार्रवाई में खर्च होता है, पूरे दिन में करोड़ों, और जब से कार्रवाई चल रही तब से हजारों करोड़ रुपए आम जनता के बर्बाद हो चुके हैं। आम जनता का पैसा पानी में बह रहा है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। राहुल प्रियंका जैसे ये जो बारिश में खड़े होकर रील बनवाने वाले नेता हैं, इन्हें आपके और हमारे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें अपना पीआर सेट करना है। रिमझिम गिरा सावन, अभी देखिएगा रील आएगी कि वो आंधी है, वो गांधी है, इस तरह की इमरान प्रतापगढ़ी की कविताओं के साथ लगा दी जाएगी ये रील, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना पीआर चमकाने के लिए। और अब क्यों नहीं चलने दी जा रही है संसद? इससे पहले तो इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, वो इन्हें मिल गया। लेकिन देखिए विपक्ष कितना शातिर हो चुका है और किस तरीके से सरकार के काम में, जनता के काम में अड़ंगा आ रहा है। पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था नीट पेपर लीक का कि भैया सदन में हमें जवाब दो, इस्तीफा दो, वो सब कुछ हो गया, वो 1 हफ्ते के भीतर हो गया। लेकिन विपक्ष इससे भी नहीं माना। अब विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने
ये पूरा अड़ंगा अड़ा रखा है। राहुल की मांग है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो सदन में आए और सदन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, छात्रों पर चली पैलेट गन, छात्रों पर हुई बर्बरता, छात्रों की हुई ट्रोलिंग, उस पर जवाब दें। भाई कहां पर छात्रों पर लाठी चली? वहां पर चली जहां पर उन्होंने कानून तोड़े। किसी कॉलेज में घुसकर तो मोदी सरकार ने छात्रों को लाठी नहीं मारी। किसी छात्र के घर में घुसकर तो मोदी सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिसने पत्थर चलाए उनको मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने सर फोड़े उन पर लाठियां चली। लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि देश में कोई कामकाज ना हो पाए। 16 से 18 के बीच चर्चा आ रही है कि परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। राहुल नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आंकड़ा कहीं ना कहीं एनडीए अपने पक्ष में जुटा रही है। एफसीआरए पर चर्चा होनी है, उस पर भी राहुल गांधी को डर है कि भाई अगर एफसीआरए आ गया, एफसीआरए में और मजबूती जुड़ गई, तो जो फंडिंग आती है विदेशों से, जो हमारे एनजीओ के जरिए जॉर्ज सोरोस से लेकर अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, यहां से जो 2 नंबर का पैसा आता है भारत, वो नहीं आ पाएगा। तो एक ही उद्देश्य बन गया है, संसद मत चलने दो, लेकिन मत करो यार। देश की आबादी के साथ, देश के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ करो। और मैं सिर्फ ये राहुल प्रियंका को नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से सांसद हैं जो सिर्फ मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जाकर रीलबाजी करते हैं, सिर्फ रील बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आपको इस मैसेज देना चाह रहे हो, तो आप रील बनाओ ना। नहीं तो भाई अगर आपको घर में बैठकर रील बनाना है तो देश की संसद का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप सांसद बनकर बैठे हुए हो? घर में एक स्टूडियो खोल लो भाई, एक मोबाइल ले आओ और लगा के बढ़िया नाचो गाओ, बनाओ रील। राहुल प्रियंका को अगर इतना ज्यादा भीगने का शौक है तो 10 जनपद की छत पर जाको भीगो भाई। देश की संसद के परिसर में भीगकर आप क्या संदेश दे रहे हो? वहां पर लोग दिख रहे हैं छाते लेकर चारों तरफ खड़े हैं। भाई मैं बारिश में भीगू तो मैं तो छाता मांग लूं, लाओ भैया थोड़ा सा छाते में अपनी आधी जगह दे दो। गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, वो हाथ में छाता लेकर जा रहे हैं। लेकिन देखो रील बनाने के लिए राहुल प्रियंका किसी का छाता नहीं ले रहे हैं, सिक्योरिटी परेशान है उनकी। बाद में कह देंगे कि देखो हम तो बारिश में भीगते हुए जनता के सवाल उठाने गए थे, देश में सदन चला नहीं, संसद चली नहीं, सरकार ने चलने नहीं दिया तो हम वापस आ गए। बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो जिस दिन इस देश की जनता रील बनाने पर आएगी तो जनता इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाती, जनता ईवीएम पर रील बनाती है। और वो रील आपकी सियासत के एल्गोरिदम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी।